राधे राधे। आज मैं पहुंच चुकी हूं बिहार के राजगीर में, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था राजगीर घूमने का। इसलिए सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं राजगीर का वाइल्ड लाइफ सफारी घूमूंगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था कि यहाँ पे जो सफारी है, इसके अलावा अंदर जाने पे ग्लास ब्रिज है। और मेरी तो बहुत ही इच्छा थी कि मैं ग्लास ब्रिज एक बार जाके ज़रूर घूमूं। और ग्लास ब्रिज को मैं गूगल और यूट्यूब के माध्यम के अलावा खुद की आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहती थी कि वास्तव में ये दिखता कैसा है। इसके लिए मैंने ली अपने पतिदेव से घूमने की परमिशन और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने पति पे सौंप के मैं निकल पड़ी घूमने। जैसे ही आप जू सफारी के गेट पे आएंगे, आपको वहाँ पे अपना टिकट दिखाना होगा। अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो इस वॉल के पास ही एक गार्ड रहते हैं, उनको दिखाना होता है। इसके बाद अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो अगर आप मॉर्निंग टाइम में आ रहे हैं तो वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आपको घूमना है तो आप ऑनलाइन टिकट ले लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर आप वहाँ गए और सोचे कि टिकट ले लें तो 7 या 8 o'clock के बाद वहाँ टिकट मिल पाना मुश्किल होता है। और यहाँ पे घूमने वालों की इतनी तादाद ज़्यादा होती है कि आपको चेकिंग प्रोसेस से गुजरते हुए 3-3 4-4 चेकिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। अंदर एंट्री के बाद आपको मिलेगा एक बड़ा सा हॉल में आपको 2 लाइन लगानी होगी। एक ऑफलाइन वालों के लिए लाइन होती है, एक ऑनलाइन वालों के लिए। और वहीं से नेचर जू सफारी के लिए अलग लाइन होती है और ग्लास ब्रिज जाने वालों के लिए अलग लाइन होती है। आपको जू सफारी के लिए अलग टिकट लेना पड़ेगा, जिसके चार्जेस होते हैं 250 रुपये और ग्लास ब्रिज के चार्ज होते हैं 300 रुपये। मेरी बुकिंग 9 से 10 बजे के बीच थी, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग में 6:30 बजे ही आ गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। मैंने जिस होटल में स्टे किया था उन लोगों ने बोला कि आप मॉर्निंग में जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी ही आप विजिट कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही भीड़ बढ़ती है सिक्योरिटी वाले 1 मिनट से ज़्यादा किसी को स्टे नहीं करने देते हैं ग्लास ब्रिज पे। और यहाँ पे चौथी बार टिकट का परीक्षण होगा और इसके बाद फाइनली हम लोग अपने बस में बैठ जाएंगे। इसके आपको अलग से चार्ज नहीं देने होते हैं, ये उसी टिकट में इंक्लूड होता है जो हम ऑनलाइन बुक करते हैं। फाइनली बस से उतरने के बाद मैं फिर से पहुंच चुकी हूँ टिकट चेकिंग काउंटर पे, और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है ग्लास ब्रिज के लिए। और अब इस रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँचने वाले हैं ग्लास ब्रिज। और जैसा नाम वैसा काम, जैसा कि नाम है नेचर सफारी, वैसे ही यहाँ का नेचर देखने लायक है। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। ग्लास ब्रिज के पास है एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम, जहाँ पे हमें अपने शूज उतारने होते हैं और फिर डिस्पोजेबल शूज पहन के ग्लास ब्रिज पे जाना होता है। और यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउ नहीं होते हैं। और मैंने भी मेन एंट्रेंस का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे बंदरों का था झुंड, जिससे डर था कि कहीं मोबाइल ही छीन के न भाग जाए। कई लोगों के मोबाइल छीन चुके थे, तो मैंने भी अपने मोबाइल को छुपा लिया था। चूँकि मैं वहाँ गई हुई थी अकेले, इसलिए मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को दिया वहाँ के गार्ड को, जिन्होंने मेरी बहुत सारी फ़ोटो खींची और वीडियो बनाई। ग्लास ब्रिज था काफ़ी हाइट पे और नीचे बहुत ही लंबी सी खाई। देखने पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, स्पेशली जब हवा चल रही थी तो ब्रिज पूरा हिल रहा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और ग्लास ब्रिज के जस्ट बगल में ही एक झूला है। ग्लास ब्रिज के बाहर आने पे ही आपको एक मिलेगा लकड़ी का झूला, जिस पे चल के हमें दूसरे रास्ते से बाहर जाना होता है। और ये भी झूला कंटिन्यू हिलता रहता है, जैसे जैसे हवा चलती है ये भी झूला हिलता रहता है। इसमें भी चलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके जस्ट बगल में ही एक और लकड़ी का पुल है, जिसे किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया है। वो तो काफ़ी लंबा है। यहाँ से हमें रिटर्न जाना है बस पकड़ने। उसके लिए हमें लेना होता है ई रिक्शा, या तो आप पैदल जाए या ई रिक्शा की सहायता से चले जाए। वे लेते हैं आपसे 10 रुपये और फिर बस स्टॉप तक छोड़ देते हैं। जिस बस से हम लोग आए थे पुनः उसी बस में बैठ गए, और इसके बाद फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं स्टॉप पे। आप देख सकते हैं पीछे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। बाकी सब लोग तो वहाँ आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी है बाहर जाने की, क्योंकि थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचने के बाद मुझे और जगहों पे जाना है घूमने के लिए। और ये है हॉल, जहाँ से हमें एंट्री भी लेनी होती है और बाद में उसके बैक साइड से एग्जिट भी करना होता है। और इसके गेट की खासियत ये है कि ऑटोमेटिक अपने आप खुलता रहता है, क्योंकि इसके दरवाजे में लगे हैं सेंसर, जो किसी को देख के ऑटोमेटिक ओपन भी हो जा रहा है और जाने के बाद तुरंत क्लोज हो जाता है। और मेरा मन तो यहाँ का व्यू देखकर खुश हो गया। और आपका? और अब मैं हॉल से होते हुए धीरे धीरे आ रही हूँ एग्जिट गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ, जहाँ से हमें बाहर निकल जाना है। ये वहाँ का लोकेशन है।
और यहाँ का लोकेशन तो इतना अच्छा है कि अगर धूप ना रहे तो आपके कई घंटे कैसे बीत जाए आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी सुबह के टाइम में कि मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।